कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देकर लोगों के बीच पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन मिलता हुआ बहुत कम दिखाई दे रहा है। जहां बड़े स्तर पर पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान कांग्रेस के द्वारा छेड़ा गया है, तो वहीं उनके द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों में कांग्रेस समर्थक बहुत कम संख्या में जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यह अभियान कितना सफल होगा, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हालांकि कांग्रेसी नेता हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाते हुए भाजपा द्वारा असंवैधानिक रूप से सरकार बनाने का आरोप लगा रहे हैं और राष्ट्रपति से सरकार को बर्खास्त कर उच्च स्तरीय जांच करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनसभाएं की जा रही हैं, तो साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। चरखी दादरी में भी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को चलाया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र पहुंचे, तो साथ ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा व कुछ पूर्व विधायक भी विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे। परंतु प्रदेश के आला नेताओं की मौजूदगी और पूर्व विधायकों की मौजूदगी के बावजूद भी समर्थकों की भारी भीड़ जुटाने में नाकामयाब दिखाई दिए। हालांकि जब इस बारे में मीडिया ने सवाल किया तो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का कहना था कि बहुत बड़ी जनसभाएं नहीं की जा रही हैं, केवल कुछ चुनिंदा लोगों को साथ लेकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, उसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक और आम जनता पहुंचेगी। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए चरखी दादरी के लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में इस अभियान को चलाया जा रहा है। अभी तक 10 जिलों में प्रदर्शन किया जा चुका है और सभी जिलों से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के द्वारा भाजपा नेताओं के द्वारा वोट चोरी के आरोपों को झूठा बताने पर कहा गया कि चोर कभी भी यह नहीं मानता कि उसने चोरी की है, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा की चोरी को पकड़ लिया है और अब उसे जनता के सामने लेकर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के द्वारा सीएलयू में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों पर मीडिया के सामने कहा गया कि यदि कोई उन पर आरोप सिद्ध होता है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर को इंदिरा भवन दिल्ली के अंदर जो मीडिया के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बनती हुई कांग्रेस की सरकार जो चोरी की, 25 लाख वोटों की जो हेराफेरी की, हरियाणा में हर 8वां वोटर फर्जी डुप्लीकेट था। इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम हरियाणा के हर जिले के अंदर, जो आज हमारा पार्टी की तरफ से 10वां जिला था, उससे पहले हम 9 जिले में प्रदर्शन और ज्ञापन दे चुके हैं कि हमने मांग की है कि महामहिम राष्ट्रपति से कि जो सरकार चोरी से बनी है, अवैध तरीके से बनी है, संवैधानिक है और लोगों की भावनाओं को कुठाराघात है। हरियाणा के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, इसलिए मेहरबानी करके आज देश के किसान को देखते हुए, मजदूर को देखते हुए, गरीब को देखते हुए और देश की जनता को देखते हुए, उनके वोटरों की वैल्यू को देखते हुए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और उच्च स्तरीय जांच की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाजपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बेकार का एक अभियान छेड़ा गया है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप प्रेस के साथी हैं, क्या कभी चोर कहता है कोई मैंने चोरी की है? तो रंगे हाथ पकड़ जाने के बाद ही कहता है हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो इसलिए भाजपा क्या बड़ाई करेगी कांग्रेस सही कर रही है? भाजपा के लोग तो बड़ा इस बात के लिए दुखी है कि हमारी तो पोल खुल गई, सारे देश में विदेशों तक बात चली गई, किस तरह से आपकी बनती हुई सरकारें चुराई गई है। हरियाणा का बच्चे बच्चे की जबान पे थी कि राज कांग्रेस का बनेगा, लेकिन बनते हुए राज को इन्होंने विश्वासघात किया और अब लोग जागरूक है। हम चाहते हैं बूथ लेवल तक लोगों को जागरूक करें और जागरूक करके जनता खुद आगे सड़कों पे खड़ी हो जा करके, जिस तरह विदेशों के अंदर नौजवान सड़कों पे आ गया, अगर ऐसे ही हालात रहे और देश का लोकतंत्र खतरे में रहा, संविधान खतरे में रहा, तो दिन दूर नहीं है जब हजारों लाखों नौजवान सड़कों पे आकर के सरकार का घेराव करेंगे और सरकार के कान खड़े करेंगे। चरखी दादरी के वाइस चेयरमैन का मकान नंबर 0, वो बोल रहे हैं कि मेरा नाम प्रोपगंडा किया जा रहा है, मैं जो लीगल न्यूज़ नोटिस दूंगा राहुल गांधी को भेज रहा हूँ। ठीक है, उनका स्वागत है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो सामने आई है बात, आपके सामने आई है, विद प्रूफ आई है और वो अपनी बात बताएंगे। हम कोई गलत नहीं कर रहे। आज सब चुनाव नहीं है साथियों, 4 साल चुनाव के, आज तो केवल जनता को जागरूक किया जा रहा है। किस तरह से जर्मनी की एक मॉडल आपने देखा, क्या वो फर्जी नाम था, क्या फर्जी फोटो है? तो ऐसा नहीं है, सच्चाई आपके सामने है। अगर किसी एक आध साथी की कोई बात है, हो सकता है कोई मिसप्रिंट भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये कहते हैं जो बात है सामने, आप खुद इसका फैसला करें। खुद जनता मान रही है। हम देहात के लोग अपने गाँव में सोच रहे थे यार वोट ज़्यादा आने चाहिए थे, कम क्यों आए?
पहले लोकसभा में हमारे साथ यही हुआ, फिर भी हम चुप रह गए। विधानसभा हमारे साथ यही हुआ कि हमारे बनती हुई सरकार चले गई। तो इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है कांग्रेस पार्टी का कि आप सब इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। वोट काफी मिले थे, लेकिन उसके 5% भी लोग आप लोगों के साथ नहीं दिखाई देते। आज भी अगर बात करें तो 500 से 700 लोग ही आप लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये कारण क्या है? तो देखिए, बहुत बड़ा जनसभा नहीं बुलाई जा रही, ये तो चुनिंदा मुख्य लोग आ रहे हैं गांव से, कोई 1, 2, 3 गांव से मुश्किल से आते हैं, नहीं हम कोई साधन भेजते। ये तो एक साधारण एक तरीका है, एक रोष प्रकट करने का, लोकतंत्र के एक सिस्टम होता है, उसका है। अब आइए रामलीला मैदान में, आप सबका स्वागत है। हिंदुस्तान में लाखों लोग आकर के वहाँ विरोध करेंगे इस बात का। सीएलयू को लेकर के आपके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, अब उसके ऊपर भी एंटी करप्शन ब्यूरो आगे कार्रवाई चाह रहा है, तो कैसे आप उसको देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कई बार इस बात का खुलासा हो चुका है। इसी मामले को लेकर के हमारे एक साथी रामकिशन फौजी जी की जो याचिका में सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, उसका फैसला हो गया है, बाइज्जत उनको बरी कर दिया गया है, और हाई कोर्ट का फैसला जो फौजी साहब के हक में था वही मान लिया गया है। उसी आधार के ऊपर सारे केस थे। ये जानबूझ के की हुई एक शरारत थी, किसी की छवि खराब करने के लिए। करने वाले कौन थे आप खुद देखिए। हमारी आदत नहीं हम किसी पे कीचड़ उछाले, लेकिन किसने बनवाई थी, किसने आगे डाली चीज़ों को, तो गलत है। भगवान देखता है, आप खुद देख सकते हो वो लोग आज कहाँ खड़े हैं। तो इसलिए ऐसी बातें कभी नहीं करना चाहिए, दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए कम से कम। और मेरा दावा है, स्पष्ट जनता के बीच में कह रहा हूँ, अगर कोई भाई साबित कर दे मेरे या मेरे परिवार ने काम के बदले अगर हमने चाय भी पियो तो ज़िंदगी में हम राजनीति नहीं करेंगे, संन्यास ले लेंगे।